नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम जानते हैं कैसे विष्णु जी पत्थर के बनकर सदा के लिए हो गए तुलसी के। एक समय दैत्यराज जालंधर के अत्याचारों से ऋषि मुनि देवता और मनुष्य सभी बहुत परेशान थे। वह बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसकी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल था, जिससे वह पराजित नहीं होता था। उससे परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए और उसे हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्रीहरि ने वृंदा का प्रतिव्रत धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और जालंधर युद्ध में मारा गया। इसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को शाप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने छल किया और मुझे पति वियोग का कष्ट दिया, ठीक उसी प्रकार आपकी भी पत्नी का छल पूर्वक हरण होगा। आपको भी पत्नी विरह का दुख सहन करना पड़ेगा। इसके बाद वृंदा ने कहा कि आपने मेरा सतीत्व भंग किया है, इसलिए आप पत्थर के हो जाएंगे। वही पत्थर शालिग्राम कहलाया। कहा जाता है कि वृंदा के इसी श्राप के चलते श्री विष्णु ने अयोध्या में दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया और बाद में उन्हें सीता वियोग का कष्ट भी सहन करना पड़ा। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई, उसी जगह पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। चूँकि उसी स्थान पर वृंदा सती हुई थी, तो इसलिए तुलसी का एक नाम वृंदा भी हुआ। कहते हैं कि जब वृंदा ने श्री विष्णु को शाप दिया, तो उसी समय उन्होंने भी श्री वृंदा से कहा कि वह उनके सतीत्व का आदर करते हैं, लेकिन वह तुलसी के रूप में सदा सर्वदा उनके साथ रहेंगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद से ही इस शुभ तिथि पर शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा शुरू हुई। यही नहीं, श्री हरि की पूजा में भी तुलसी को विशेष स्थान प्राप्त है। बिना तुलसी दल के विष्णु जी की पूजा भी पूर्ण नहीं होती। तुलसी विवाह के दिन सुहागिन महिलाएं माता तुलसी की पूजा कर अपने सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है। Thanks for watching. Like, share and subscribe.